2022 में राजनीति की क्या रही है कड़वी मीठी यादें। 2022 में भाजपा की विदाई तो कांग्रेस कर रही अगुवाई। नए साल से होगा हिमाचल की नई राजनीति का आगाज। मोदी की 8 जिलों में 8 बड़ी जनसभाएं, फिर भी भाजपा नहीं कर पाई मिशन रिपीट। मुकेश अग्निहोत्री के रूप में प्रदेश को मिला पहला डिप्टी सीएम। पहली बार लोअर हिमाचल से मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने सबको चौंका दिया। बाकी क्या कुछ रहा इस साल खास, जानने के लिए देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। हर कैलेंडर वर्ष अपने दामन में तमाम तरह की कड़वी मीठी यादें समेटते हुए विदा होता है। हर साल की तरह ये साल भी चुनावी राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल में कांग्रेस की जीत को इस लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए तमाम विधानसभा चुनावों में ये कांग्रेस की पहली जीत रही। कांग्रेस ने जहां हिमाचल हासिल किया वहीं उसे पंजाब गंवाना पड़ा। कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर सरकार बनाई। भाजपा 25 सीटों पर सिमट गई। भाजपा के 8 मंत्री चुनाव हार गए। कांग्रेस में सीएम की रेस में शामिल 3 बड़े नेता कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी और रामलाल ठाकुर भी चुनाव नहीं जीत सके। 3 निर्दलीय भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। बीजेपी ने रिवाज बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में उतारा। ऐसा पहली बार हुआ है जब मात्र 4 लोकसभा सीटों वाले छोटे से राज्य हिमाचल में पीएम मोदी ने चुनाव से पहले और बाद में 8 जिले कवर करते हुए 7 बड़ी जनसभाएं की। फिर भी भाजपा मिशन रिपीट नहीं करा सकी। 11 दिसंबर को कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीएम पद की शपथ ली। साल 2022 में प्रदेश की कांग्रेस की सरकार बनने पर पार्टी ने इतिहास में पहली बार लोअर हिमाचल को सीएम पद दिया। हमीरपुर जिला की नादौन सीट से विधायक बने सुखविंदर सिंह सुक्खू को बड़े राजनीतिक ड्रामे के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पहले कांग्रेस के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेकर रामलाल ठाकुर और वीरभद्र सिंह तक अपर हिमाचल यानी शिमला संसदीय क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री बनते रहे। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने लोअर हिमाचल से मुख्यमंत्री बनाकर सभी को चौंका दिया। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में लगभग 6 दशक तक हॉली लॉज का खूब जलवा रहा। प्रदेश में 6 बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के समय राज्य की सरकार एक तरह से हॉली लॉज से ही चला करती थी। लेकिन उनके निधन के बाद कांग्रेस में हॉली लॉज को अधिमान तो मिला, लेकिन वो रुतबा हासिल नहीं हो सका। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद जिस तरह से मुख्यमंत्री पद को लेकर लॉबिंग हुई, उसमें हॉली लॉज बैकफुट पर आ गया। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को पार्टी अध्यक्ष बनाया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हॉली लॉज समर्थकों ने जिस तरह से उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बढ़ाया, उसका लाभ नहीं मिला। इसके अलावा साल 2022 में हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस में कई नेताओं ने मुख्यमंत्री बनने के लिए जोर आजमाइश की। विवाद के चलते बीच का रास्ता अपनाते हुए पूर्व में नेता प्रतिपक्ष और उद्योग मंत्री रहे मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया। पहली बार प्रदेश में उप मुख्यमंत्री नियुक्त हुए। मुकेश हॉली लॉज यानी वीरभद्र गुट के समर्थक हैं। कांग्रेस ने जातीय समीकरण बैठाते हुए राजपूत को मुख्यमंत्री और ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री बनाया। हाईकमान ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से दिए हैं। मौजूदा समय में इस संसदीय सीट के प्रतिनिधि भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही पार्टी ने जातीय समीकरण बैठाते हुए ब्राह्मण और राजपूत को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाया। अब देखना ये होगा कि 2024 में इस समीकरण का कितना फायदा मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के पहले आम चुनाव में सबसे पहला वोट डालने वाले हिमाचल के किन्नौर जिला निवासी श्याम शरण नेगी साल 2022 में दुनिया से चले गए। हिमाचल विधानसभा चुनाव से ऐन पहले 5 नवंबर को 106 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले नेगी अपने अंतिम चुनाव में 2 नवंबर को पोस्टल वोट के जरिए मतदान कर गए। इसके अलावा प्रदेश की राजनीति में चाणक्य कहलाने वाले पंडित सुखराम का निधन 11 मई को हुआ।
वहीं साल 2022 में हुई प्राकृतिक आपदाएं प्रदेश को ना भूलने वाला जख्म दे गई। आफत बन फटे बादलों से 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं महिला क्रिकेटर रेणुका ठाकुर और विकास ठाकुर ने खेलों में प्रदेश का नाम चमकाया। साल 2022 के आखिर में हिमाचल के माथे पर एक और बड़ा दाग लगा। प्रदेश में क्लास 3 और 4 के कर्मचारियों की रिक्रूटमेंट करने वाले कर्मचारी चयन आयोग में 23 दिसंबर को पेपर बेचने के कांड का पर्दाफाश हुआ। वहीं हाटी समुदाय को भी 50 साल बाद जनजातीय का दर्जा मिला। अब नया साल क्या रंग दिखाता है और हिमाचल की राजनीति में क्या परिवर्तन होता है, वो देखने की बात है। लेकिन हिमाचल दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे, सभी की यही ख्वाहिश है। और हिमाचल में हमेशा मुद्दों की राजनीति हो, जिससे हमेशा हिमाचल आगे बढ़ता रहे। अंत में हिम एक्सप्रेस मीडिया नेटवर्क और पहाड़ी हलचल की पूरी टीम की तरफ से सभी देश व प्रदेशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुंदन ज्वेलर्स धर्मशाला गद्दी संस्कृति से जुड़ा चांदी का हर एक गहना यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपको ऑर्डर पर बने अपने गहनों की निःशुल्क डिलीवरी भी करवा दी जाएगी।